वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम शिवराज ने मांगे सुझाव, बोले सरकार नहीं युवा बनाएंगे मध्य प्रदेश युवा नीति। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से उनके सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा कि हम युवा नीति बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं बनाएगी, आप बनाएंगे। आप जो सुझाव देंगे उसके आधार पर प्रदेश की युवा नीति बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए युवा नीति बनाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने जनवरी में इसकी घोषणा की जाएगी। इसके लिए मंत्री समूह की घोषणा भी कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अपील की है। इंदौर में 135 घरों का किया जाएगा सर्वे, पूछेंगे कितना लाभ मिला। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए नीति आयोग देश भर में सर्वे करवा रहा है। इंदौर में 135 परिवारों का सर्वे किया जाएगा। पिछले 10 साल में इन परिवारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के स्तर में आए बदलाव को सर्वे में शामिल किया जाएगा। इस बार ऑनलाइन होने वाले सर्वे में लोगों से मौखिक सवाल पूछे जाएंगे। इसमें पहली बार जिले के 6 निजी और 6 सरकारी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। इन अस्पतालों में उपचार की तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई जाएगी। प्रदेश के 35 जिलों में सर्वे होना है। सीधी भर्ती के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश के लाखों कर्मचारी। सीधी भर्ती के विरोध में मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में काम करने वाले लाखों अनियमित कर्मचारी और स्थायी कर्मी 22 दिसंबर को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने एमपी नगर स्थित मसाला रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि सभी कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन का अवकाश लेकर भोपाल पहुंचेंगे और यहां लिंक रोड नंबर 1 पर चिनार पार्क में एकत्रित होकर धरना देंगे। इस दौरान कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपेंगे। महीने भर पिछड़ा एमबीए बीबीए तीसरा सेमेस्टर, जनवरी में होगी परीक्षाएं। सिलेबस पूरा नहीं होने से एमबीए तीसरे और बीबीए तीसरे व 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ाई है। दिसंबर में होने वाले परीक्षाएं अब जनवरी में करवाई जाएंगी, मगर इससे पहले कॉलेजों को इन पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम करवाना है। इसके लिए कॉलेजों के पास महीने भर का समय है। दिसंबर जनवरी के बीच प्रायोगिक परीक्षा होगी। 10 दिनों के भीतर कॉलेजों को प्रत्येक विद्यार्थियों के अंक विश्वविद्यालय को भेजना है। वर्ष 2023 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कई नेताओं को हो सकती है दिक्कत। कमलनाथ सरकार गिराकर कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट दिए जाने की पूरी गारंटी नहीं है। भाजपा इससे परहेज भी कर सकती है। पार्टी के बड़े नेताओं के अनुसार कांग्रेस से भाजपा में आने वाले इन नेताओं के साथ जो सहमति बनी थी, उसके तहत सिर्फ एक बार टिकट देने की शर्त थी। इन्हें उपचुनाव में टिकट देकर शर्त पूरी कर दी गई थी। आने वाले चुनाव में भी भाजपा उन्हीं नेताओं पर दाव लगाए, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। एक माह के भीतर उच्च शिक्षा विभाग में 2000 पदों पर निकलेगी भर्ती। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरा जाएगा। करीब 3800 पद के लिए 2 चरणों में भर्ती होगी। पहले चरण में 2000 पद भरे जाएंगे। इसके लिए एक माह के अंदर विज्ञापन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होगा। आयुक्त जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का 200 के पार सीट जीतने का लक्ष्य। भाजपा कार्य समिति की बैठक का प्रथम सत्र समाप्त हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अब तक के हुए मंथन को लेकर मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि बैठक के प्रथम सत्र में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से अगली बार 200 पार और गुजरात मॉडल के आधार पर प्रत्येक बूथ में 51% वोट का लक्ष्य तय काम करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा पैसा एक्ट लागू करने को लेकर चर्चा की गई है। कटनी में ट्रेड फेयर में शामिल हुए मुख्यमंत्री लघु उद्यमियों ने कहा दाल पर टैक्स की छूट मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं सिद्धा ट्रेड फेयर में शामिल हुए। उनके साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, पी नरहरि शामिल हुए। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की ओर से पदाधिकारियों ने बाहर से आने वाली दाल पर टैक्स की छूट सहित अन्य मांग सीएम के सामने रखी।
भोपाल में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की मिशनरी स्कूलों को खुली चेतावनी, धर्म का प्रचार न करें। राजधानी की हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने मिशनरी स्कूलों को खुली चेतावनी दी है। कोलार क्षेत्र के सेंट जोसेफ कोएड स्कूल के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए विधायक शर्मा ने मंच से कहा कि शिक्षा को बढ़ावा दो, लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विधायक शर्मा ने मिशनरी स्कूलों पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाने पर साफ शब्दों में कहकर स्कूल प्रबंधन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोलने पर मनाही करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन धर्म को बढ़ावा देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वायदा कारोबार शुरू करने की मांग, सीपीएआई का रुख सोपा के उलट। कमोडिटी पार्टिसिपेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वायदा कारोबार में बीते वर्ष से जारी सरकारी प्रतिबंध हटाने की मांग की है। सीपीएआई ने सेबी को पत्र लिखकर 7 एग्री कमोडिटी में वायदा कारोबार फिर से शुरू करने की मांग की है। बीते साल दिसंबर में सेबी ने सरकार की सिफारिश के बाद सोयाबीन, सरसों, चना, गेहूं, धान, मूंग, सीपीओ में वायदा कारोबार को प्रतिबंधित कर दिया था। अब एसोसिएशन ने हवाला दिया है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सोयाबीन का स्टॉक अच्छा हुआ है। मंडी शुल्क चुकाने के बाद भी खीरची व्यापारी परेशान। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी देवी अहिल्याबाई होलकर मंडी में ओटलों पर व्यापार करने वाले खीरची व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। मंडी शुल्क चुकाने के बाद भी ग्राहक ओटलों तक नहीं पहुंच पा रहे। मंडी के बाहर और अंदर थोक मंडी में खीरची वाले दुकान जमा कर बैठे हैं, इससे ओटलों तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। परेशान व्यापारियों ने कई बार मंडी प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हो सका। अब कलेक्टर से मामले को लेकर शिकायत की गई है। एसबीआई खाता धारकों के लिए आई खुशखबरी, एफडी पर ब्याज दर बढ़ाकर मचाई धूम। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने घरेलू खुदरा एफडी पर अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया है। इसके साथ ही बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। हालांकि एसबीआई ने इस बार सीनियर सिटीजन के लिए एफडी पर ब्याज दर बढ़ाई है। बैंक ने 5 साल से 10 साल तक की एफडी की दरें 7.25% तक बढ़ा दी है। ये सभी दरें 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए संशोधित की गई है। अच्छा पाठक ही अच्छा लेखक होता है, इसलिए पढ़ते रहें। यह एक अच्छी बात है कि आज के युवा भी साहित्य के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इसमें वे तकनीक की मदद भी ले रहे हैं। पढ़ते रहना जरूरी है। तकनीक के जरिए पढ़ा जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, पर किताबों से पढ़ने का अपना ही महत्व है। यह बात हर्षिता मालवीय ने शहर के एक निजी शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कही। टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स में 5 लाख तक की मिल सकती है छूट। आम बजट 2023-24 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अगले साल फरवरी में पेश होने वाले बजट में टैक्स पेयर्स को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने सरकार से मांग की है कि वह अगले बजट में इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर 2 गुनी कर दे। एसोचैम ने कहा है कि अगर टैक्स में छूट की लिमिट को वर्तमान के 2,05,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाता है तो मांग में तेजी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में आम नागरिकों के लिए 2,05,000 तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। राज्य में किसानों को जल्द बड़ा तोहफा देखने को मिल सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ऐसे किसानों के ब्याज का भुगतान कर सकती है जिसे बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है। सीएम शिवराज द्वारा इसकी घोषणा भी की गई थी। राजधानी के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में किसान को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा था कि राज्य सरकार डिफॉल्टर किसानों के ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। वहीं अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा यह तैयारी की जा सकती है। कर्मचारियों अधिकारियों की बड़ी तैयारी, पुरानी पेंशन, महंगाई भत्ते और पदोन्नति की मांग। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की एक बार फिर राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन पर जाने की तैयारी है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा फैसला लिया गया है कि अगर राज्य सरकार जल्द एमपी में पुरानी पेंशन योजना, केंद्र के समान भत्ता, समयमान वेतनमान, पदोन्नति समेत मांगों को पूरा नहीं करती है तो जनवरी 2023 से प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना, महंगाई भत्ता, पदोन्नति, वेतनमान के साथ अन्य मांगों को अगर जल्द पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।
जनवरी में होगा 4 साल से रुका हिंदू उत्सव समिति का चुनाव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 4 साल से रुके हिंदू उत्सव समिति के चुनाव आखिरकार अब जनवरी महीने में होने जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया को लेकर 20 से 27 दिसंबर तक मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा। शहर में हिंदू धार्मिक आयोजनों का संचालन करने वाली हिंदू उत्सव समिति के बीते 4 साल से चुनाव रुके हुए हैं। हालांकि अब 22 जनवरी 2023 रविवार को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया के लिए 20 से 27 दिसंबर तक मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा। मतदाता सूची प्रक्रिया के लिए तिलक मार्केट इतवारा स्थित आरके बैंक के पास टेम्पररी कार्यालय खोला गया, जो दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेगा। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, नवीन परियोजना में खर्च होंगे 8,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में फिर से परियोजना कार्य को बल दिया जा रहा है। लगातार सीएम शिवराज अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसी बीच प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के कार्य में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। वहीं 8,100 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने की तैयारी की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तैयारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में सड़कों को सुधारने की तैयारी की गई है। इसके लिए 8,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क के मेंटेनेंस के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गड्ढे वाली सड़कों को सुधारने का काम व्यापक स्तर पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जोर पकड़ रहा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है। शिवपुरी में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज को काले झंडे दिखाए। वे ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण की मांग कर रहे थे। ठीक उसी समय एमपी में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट की रोक के चलते पिछले 4 वर्षों से सरकारी भर्तियां रुकी हुई हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, रिक्त पदों की संख्या पुनरीक्षित, 37 पदों पर होगी भर्ती। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल एक बार फिर से होने वाली भर्ती के लिए पदों को पुनरीक्षित किया गया है। इसके संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया। उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहाँ पर लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। जारी विज्ञप्ति के मुताबिक किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा सहायक संचालन किसान कल्याण और कृषि विकास क्षेत्र विस्तार के कुल 37 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जानी चाहिए। सुपर पावर बनेंगे पर किसी की जमीन नहीं कब्जाएंगे, राजनाथ का चीन को कड़ा संदेश। तवांग सेक्टर पर चीनी दुस्साहस को लेकर देश भर में उबाल है। हालांकि सेना चीन की पीएलए सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ ने कहा कि हमारा लक्ष्य सुपर पावर बनने का है, लेकिन इसकी एवज पर हम किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। राजनाथ ने यह बयान चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर दिया है। पीएम मोदी मेघालय और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज रविवार को 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए त्रिपुरा और मेघालय का दौरा करेंगे। इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, आईटी, पर्यटन और आतिथ्य सहित कई अहम क्षेत्र शामिल है। पीएमओ ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि पीएम मोदी आज मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद लगभग 10:30 बजे वह स्टेट कन्वेंशन सेंटर में इसकी बैठक में भी शामिल होंगे और उसे संबोधित करेंगे। चौथे दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश का स्कोर 272 पर 6। भारत को जीत के लिए 4 विकेट की जरूरत। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच चटग्राम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में 4 दिन का खेल हो चुका है। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 272 रन बना लिए हैं। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन की जरूरत है। वहीं भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 4 विकेट लेने हैं। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। बांग्लादेश ने 513 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट खोकर 272 रन बना लिए हैं। यह मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को 241 रन की जरूरत है। वहीं टीम इंडिया को 4 विकेट ले रहे हैं। एमपी की इस विधानसभा के सभी पार्क बनेंगे थीम पार्क। महिला हाट बाजार भी होगा। राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र के सभी 17 वार्ड में थीम पार्क बनेंगे और दिल्ली हाट की तर्ज पर रचना नगर में महिला सशक्तिकरण थीम पार्क में हाट बाजार बनेगा। इस हाट बाजार का संचालन पूर्ण रूप से महिलाएं करेंगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक विश्वास सारंग ने थीम पार्क निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए यह घोषणा की।
पब्लिक हेल्थ में एमबीए करवाएगा डीएवीवी। कोरोना महामारी के बाद अचानक हेल्थ सेक्टर का तेजी से विस्तार हुआ है। सिर्फ 2 साल के अंदर देश भर में अस्पताल और पैथोलॉजी लैब भी काफी ज्यादा खुल गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता को सही से ना तो इलाज मिल पा रहा है और ना ही सलाह। लेकिन अब इसे सही और अच्छे से आगे ले जाने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नया प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि अगले शिक्षा सत्र से विश्वविद्यालय नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए पब्लिक हेल्थ सर्विस कोर्स करवाया जाएगा। इसका सिलेबस मार्च 2023 तक विभाग को कोर्स बनाना होगा। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विभाग में डिप्लोमा कोर्स में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। इन डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस विभाग ने पहले से बनाकर रखा हुआ है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।